कभी याद है वो दिन, सुबह की धूप, खिड़की पर बैठी छोटी सी गौरैया, उसकी चूं चूं जैसे हमारे दिन की पहली मुस्कान होती थी। लेकिन आज सुबह वही है, सूरज वही है, बस वो चिड़िया कहीं गुम हो गई है। और असली दर्द ये है, हमने उसकी कमी महसूस करना भी छोड़ दिया है। गौरैया सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो हमारे घर की मेहमान नहीं, परिवार जैसी थी। कच्चे मकान, लकड़ी की छत, बिजली के मीटर के ऊपर छोटे कोने, हर जगह उसे अपना घर दिखता था। इंसानों से उसका रिश्ता अनोखा था। उसे हमारे घरों से डर नहीं लगता था, उसे हमारी दुनिया में रहना अच्छा लगता था। वो हमारी हर सुबह का हिस्सा थी और हर शाम की शांति भी। फिर हमारा शहर बदला और उसके साथ गौरैया का जीवन भी। जब हमने अपने घर कांच और सीमेंट से बंद कर दिए तो उसके लिए घोंसला बनाने की जगह ही नहीं बची। जब हमने खेतों में कीटनाशक छिड़के तो कीड़े कम हुए, और वही कीड़े गौरैया का खाना थे। शोर, धुआं, टावर, ट्रैफिक, इन सब ने उसकी उड़ान छीन ली। और दुख की बात, वो हमसे नाराज होकर नहीं गई, बल्कि मजबूरी में चली गई, क्योंकि इस शहर में उसके जीने की जगह ही नहीं बची। कभी एक पल को सोचिए, हम बचपन में गौरैया को देखने के लिए छत पर दौड़ते थे। अब वो छत उसे भी भूल चुकी है। गौरैया का गायब होना सिर्फ एक चिड़िया का गायब होना नहीं है, ये प्रकृति का संदेश है। जहां गौरैया नहीं रहती, वहां हवा, कीड़े और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा होता है। मतलब, उसके जाने के साथ हमारी प्रकृति भी कमजोर हो रही है। मजेदार बात यह है, गौरैया जंगलों की नहीं, इंसानों की चिड़िया है। ये वहीं रहती है जहां इंसान रहते हैं। तो अगर गौरैया कम हो रही है, तो वो हमें हमारे अपने शहर की हालत दिखा रही है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह आपकी खिड़की पर फिर से बैठी एक गौरैया, उसकी हल्की सी चूं चूं, उसके पंखों की फड़फड़ाहट, वो पल फिर लौट सकता है। कैसे? बहुत आसान है। अपनी बालकनी या खिड़की में छोटा लकड़ी का घर लगा दीजिए, थोड़ा सा दाना और पानी रोज रख दीजिए। गौरैया दूर नहीं गई, बस इंतजार कर रही है कि कोई उसे फिर से बुलाए। गौरैया हमें प्रकृति की धड़कन सुनाती है। अगर उसकी आवाज फिर गूंज उठी, तो मान लीजिए कि हमारा शहर, हमारा आकाश फिर से जिंदा हो गया है। ऐसे ही नेचर से जुड़े दिल छू लेने वाले फैक्ट्स के लिए फैक्टमिंट को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे क्यूरियस, स्टे फैक्टमिंट।